नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीओडी कोड में। दोस्तों, वेनेजुएला में जब से मादुरो को किडनैप किया है अमेरिका ने, तब से उनके जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने जो है ना प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाला हुआ है। तो आज उनके बारे में जान लेते हैं। मतलब जिस चीज़ के लिए अमेरिका ने उनको किडनैप किया था, वो अलग बात है कि उन्होंने बहुत सारी बातें पहले की थी कि वो ड्रग्स में शामिल है, मनी मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ऐसा है वैसा है। पर अभी जो बातें मतलब अमेरिका ने जिस चीज़ के लिए उनको किडनैप किया था, या और जो अमेरिका का फ़ायदा है वो अभी आज समझ में आ रहा है लोगों को। आज उसके बारे में देख लेते हैं। वेनेजुएला लीडरशिप चेंज इन लीडरशिप आफ्टर मादुरो's removal. Former President Nicolas Maduro was ousted following a US military operation that led to his capture. Shortly afterward, Delcy Rodriguez, who was Maduro's vice president, was sworn in as interim president of Venezuela. Shift in international relations. The new interim leadership under Rodriguez has signaled a possible shift toward working with the United States. Rodriguez has toned down criticism of Washington and expressed readiness to work with the US during the transition. US response and tension. In the US, officials have noted that leadership change and discuss closer ties, although there are rising tensions and mixed reaction in Washington over how best to engage with Venezuela's new leadership. देखो, पहले जो मादुरो थे ना, वो अमेरिका के साथ काम नहीं करना चाहते थे, ना उनके साथ कोई डील करना चाहते, ट्रेड डील करना चाहते थे। वो एक तरह से देखा जाए ना तो वो एंटी अमेरिका थे। पर बहुत सारी लोग ऐसे भी कह रहे हैं, जो ये वाइस प्रेसिडेंट थी डेलिसी रॉड्रिगस, इनको ये पता था कि मादुरो को किडनैप करने वाला है अमेरिका, या इन्होंने, कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि इनको इसके बारे में पूरी जानकारी थी और इन्होंने मतलब अमेरिका का साथ दिया है। जब से कार्यभार इनके हाथ में आ गया है, ये अमेरिका के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी बात हो गई है। ये वैसे भी प्रो अमेरिका है। अभी तक जो वेनेजुएला अमेरिका के साथ काम करना या कोई ट्रेड डील करना नहीं चाहता था, अभी इन्होंने ऐसा कर दिया है कि वो अमेरिका के साथ काम करने के लिए तैयार है। अभी सीधी सी बात है, अगर प्रेसिडेंट अमेरिका बना रहा है, तो ये अमेरिका जो कहेगा, जिस चीज़ के लिए जितना निगोशिएशन करेगा, जो बेस्ट डील उसको लगेगी, ये वही उनके साथ करेंगी। तो इसके इसका जो ये है ना, तो यूएस का जो रिस्पांस है ना, यूएस की बहुत सारे मिनिस्ट्री में ऐसी बातें चल रही है कि जैसा अभी तक जो हम वेनेजुएला के साथ जितने अच्छे रिलेशन नहीं बना पाए, उनको एंगेज नहीं कर सके, तो अभी उनको एंगेज करना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे रिलेशन मेंटेन करना ज़रूरी है। पर अगर देखा जाए ना, तो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है ना, तो उनका कहना है कि अभी तक वेनेजुएला जो है ना, वो ट्रस्ट के काबिल नहीं है। वो अभी भी उनके जो लिंकअप है वो रशिया, चाइना, ईरान के साथ है। तो ऐसा उनका कहना है। तो देखते हैं आगे कि मतलब ये जो नए प्रेसिडेंट आए हैं वेनेजुएला के, तो वो कब तक अमेरिका को प्रो अमेरिका रहते हैं और कब तक अमेरिका को उनकी बेस्ट डिसीजंस, मतलब उनके हक में डिसीजन देते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेजर पॉलिसी शिफ्ट, ऑयल इंडस्ट्री रिफॉर्म। वेनेजुएला has approved major reforms to its hydrocarbon oils laws, opening the oil sector to a foreign and private investment after a decade of strict state control. This is seen as a part of a broader reorientation of Venezuelan economic and political policy. देखिए, सबसे बड़ी बात जो ट्रम्प के पहले से ही, मतलब जो अमेरिका था उसकी नज़र जो थी ना, वो वेनेजुएला की ऑयल पर थी। उनको ड्रग्स के बिजनेस का या उसका किसी का कुछ लेना देना नहीं है। लोग मरते रहेंगे, उनको ये नहीं। पर उन्होंने वेनेजुएला के ऑयल पर बहुत ज़्यादा पहले नज़र थी। पर वेनेजुएला जो था ना, तो जैसा आपने पहले देखा होगा, ईरान में हो गया, सऊदी अरेबिया में हो गया, यहाँ पे जो कंपनीज ऑयल निकालती है ना, तो वो अमेरिका की कंपनीज रहती है ज़्यादातर, और वो सप्लाई करती है। तो अमेरिका का कहना था कि वेनेजुएला में भी हमारी कंपनी होनी चाहिए। हम ऑयल निकालेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उस ऑफकोर्स उसके साथ जो डील जो साइन हुई है, तो उसके वो पैसे वैसे दे देंगे। पर उनका जो कहना था कि हम निकालेंगे ऑयल। तो वेनेजुएला में जब तक मादुरो था ना, तो वो वहाँ पे प्राइवेट कंपनी अलाउ नहीं करते थी। जो गवर्नमेंट कंपनी थी वही ऑयल निकालती थी। और ज़्यादातर अगर उनको देखा जाए तो सैंक्शंस की वजह से है ना, उनको ऑयल बेचा भी नहीं जाता था। चाइना को भी वो सबसे ज़्यादा, चाइना ही उनका सबसे बड़ा बायर था।
अभी इन्होंने फॉरेन कंपनीज जो है ना उनको ओपनली कह दिया है कि आप आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे ऑयल निकाल सकते हो, और ज़्यादातर यहाँ पे अमेरिकी कंपनी ही आएंगी। तो इसको मतलब ये क्यों मैटर करता है ये जान लेते हैं। Political shift. This marks a dramatic moment in Venezuelan politics, shifting from Maduro's long rule to an interim government with a different orientation. US-Venezuela relations. There are major diplomatic and economic implications, including potential easing of sanctions and renewed foreign investment. Oil sector transformation. Venezuela oil policy central to its economy is being transformed, potentially attracting foreign engine policies. Regional dynamics. Latin America geopolitics could be reshaped by this shift, with the possible impacts on immigration, trade and alliances. देखिए, वेनेजुला में एक तरह से है ना, मादुरो की जो सत्ता थी ना वो काफ़ी समय से थी, उसको चेंज करना अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी था। उन्होंने अभी वो सत्ता तो पलटा दी अभी उनको किडनैप करके, और वहाँ पे जो उनको प्रेसिडेंट चाहिए थे वो उनको लेके भी आए हैं। तो अभी ये एक पहली बात हो गई है, इससे यूएस के और वेनेजुला के रिलेशंस अच्छे होंगे, जिसमें यूएस का ही फ़ायदा है। दूसरी बात जो है ना, ऑयल सेक्टर जो मैंने पहले ही बताया कि इन्होंने पूरे मतलब मार्केट के लिए अपनी पूरे मतलब अमेरिका के मार्केट कंपनियों के लिए अपना मार्केट ओपन कर दिया है। और जिस वजह से है ना लैटिन अमेरिका में जो है ना, जैसे अमेरिका की पकड़ और ज़्यादा मजबूत होगी। जहाँ पे चाइना की और रशिया की पकड़ है अभी मजबूत, मोस्टली चाइना की ज़्यादा मजबूत पकड़ है, वहाँ पे अमेरिका ने है ना कि अभी हाँ बहुत मतलब अच्छे तरीके से उनकी पकड़ बनाना चाहता है, वो मजबूत तरीके से वहाँ पे काम करना चाहते हैं। और इस वजह से जो वेनेजुएला में रोज़गार बढ़ेगा, तो इसकी वजह से अमेरिका में जो माइग्रेशन होता है तो वो भी मतलब कम होता जाएगा। तो अगर देखा जाए ना, तो पहले वेनेजुएला और अब ईरान पर अटैक करके ट्रम्प जो है ना धीरे धीरे चाइना को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। उसका जो एनर्जी सेक्टर है ना उसको बहुत ही बुरी तरीके से डिस्टर्ब करना चाहते हैं। अभी फिर भी चाइना के पास एक ऑप्शन है रशिया, आगे देखते हैं और क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं कि 2025 का ये डेटा है, जो कंट्रीज़ है ना विथ लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स, वेनेजुएला उस पर नंबर 1 पे, उसके बाद सऊदी अरेबिया है, ईरान है, कनाडा है, इराक है। देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व जो है ना वेनेजुएला के पास है, वो 303 बिलियन बैरल। इतना ज़्यादा ऑयल जो है ना वो वेनेजुएला के पास है। तो अभी आप समझ सकते हो कि इसको अगर यहाँ पे कंट्रोल अगर अमेरिका का हो गया है तो उनको कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है और उनको इकोनॉमी को कितना बड़ा बूस्ट मिल सकता है। आगे चलते हैं। एडवांटेजेस क्या है अमेरिका के लिए कि एनर्जी सिक्योरिटी जो है ना, देखिए पहले मैं पढ़ लेता हूँ। वेनेजुएला हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व। इफ न्यू गवर्नमेंट अलाउ यूएस कंपनीज टू इन्वेस्ट, द यूएस कैन एक्सेस चीपर ऑयल, डिपेंडेंस ऑन मिडल ईस्ट एंड बी रिड्यूस, फ्यूल प्राइस स्टेबिलिटी कैन इम्प्रूव, दिस स्ट्रेंथन्स अमेरिकन एनर्जी सिक्योरिटी। देखिए ऑयल में पहले सबसे ज़्यादा उनका जो एनर्जी सेक्टर है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, वो वहाँ से ऑयल निकाल के और दूसरे देशों को बेचेंगी, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। उसके बाद स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ओवर चाइना एंड रशिया। अर्लियर वेनेजुएला was closely aligned with China, Russia and Iran. A pro-US government reduces Chinese and Russian influence in Latin America, increases US geopolitical influence, strengthens regional alliances. मैंने वो भी कहा कि चाइना का और रशिया का जो इन्फ्लुएंस है वो लैटिन अमेरिका में कम कर देना चाहते हैं। दूसरा है इकोनॉमिक एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। विथ हाइड्रोकार्बन रिफॉर्म्स यूएस ऑयल कंपनीज कैन इन्वेस्ट, अमेरिकन बिजनेसेस कैन एंटर वेनेजुएला मार्केट, ट्रेड रिलेशंस में इम्प्रूव। ये भी हो गया। माइग्रेशन प्रेशर रिडक्शन। इफ वेनेजुएला इकोनॉमी इम्प्रूव, फ्यूअर पीपल मे माइग्रेट टूवर्ड्स द यूएस। बॉर्डर प्रेशर्स एंड ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस में डिक्रीजेस। तो ये सब कुछ जो है ना वो अमेरिका का एडवांटेज है। हाँ इसमें दिक्कत ये भी आ सकती है कि जो डिसएडवांटेज रहेंगे कि वहाँ पे जो लोग हैं ना तो उन्होंने मतलब प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया, या वहाँ पे अगर सिविल वॉर हो गई तो वहाँ पे अमेरिका को थोड़ा बहुत मतलब चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता, हालांकि वैसा हो सकता है। और अगर हुआ भी तो अमेरिका को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे क्या होने वाला है या क्या। वो फोर्सफुली, यार देखो जो लोग किसी देश के राष्ट्रपति को वहाँ उनके देश में जाके उठवा सकते हैं, किडनैप कर सकते हैं, तो उनका जो
क्या कहते हैं उनका उनका मतलब जो माइंड है ना वो सीधा सीधा है, वो मतलब उनका जो टारगेट है वो सीधा सीधा है कि वो हमको वहाँ पे ऑयल चाहिए। अगर ये आज प्रेसिडेंट को उठवा सकते हैं तो फिर बाकी के लोगों ने कि वहाँ पे सिविल वॉर भी हुई या कुछ भी हुआ तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अमेरिका को जो चाहिए अमेरिका को मिल गया। और अभी इनकी इकोनॉमी में बूस्ट आना मतलब आगे चल के इनकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बूस्ट आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।